हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 9 के सब मॉड्यूल 18 के पार्ट 10 के बारे में, जो एक लॉन्ग वेट टाइम हो गया, एक बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इंस्पेक्शन मेथड के बारे में, दोनों ही एनडीआई यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स हैं। पहला मेथड जिसकी हम बात करेंगे वो है एकॉस्टिक एमिशन इंस्पेक्शन, और दूसरा मेथड जिसकी बात करेंगे वो है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकॉस्टिक एमिशन इंस्पेक्शन के बारे में। अगर हम बात करें तो ये एक एनडीआई है यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, और इसके लिए जो प्रोसीजर एप्लीकेबल है वो ये है कि आपके पास बहुत ढेर सारे, या डिपेंड करता है आप कौन सा इंस्पेक्शन और कितनी दूर का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, कितने पार्ट्स का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट आपके पास एकॉस्टिक एमिशन सेंसर्स होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आप जिस भी पार्ट या स्ट्रक्चर को आप इंस्पेक्ट करना चाहते हैं वहां पर आपको ये सेंसर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और ये सेंसर्स का काम ये होता है कि जब भी कभी हम किसी भी बॉडी पर या फिर किसी भी पार्ट पर, या जिस पार्ट को हम इंस्पेक्ट करें उस पार्ट पर जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यानी कि जब हम लोड या फिर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो जो है साउंड वेव्स को इमिट करते हैं। ठीक है, और वो साउंड वेव्स अगर कहीं पर क्रैक है, गैप है, डिफेक्ट है, डेंट है, तो ऐसी जगहों पर वो जो साउंड वेव निकलता है वो डिफरेंट टाइप का निकलता है। और जो डिफरेंट टाइप का साउंड वेव है वो ऑलरेडी इन सेंसर्स में इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, कि किस टाइप के साउंड वेव्स आते हैं अगर कोई भी पार्टिकल डिफेक्टिव है और जहां पर भी वो डिफेक्टिव है। तो इसीलिए जब आप उस पर लोड अप्लाई करते हैं तो ये सेंसर्स एग्जैक्टली आपको लोकेशन बता देते हैं कि कहां पर डिफेक्ट्स अवेलेबल है आपके पार्ट पर। ठीक है, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इस मेथड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आप एक बार में ही बहुत ढेर सारी जगहों का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और एक ही बार में आप सारे के सारे डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जितने चाहें उतने सेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अगर बात करें डिसएडवांटेज की तो हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा खर्चे वाला है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली सेंसर्स का यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, इनके लोकेशंस की जानकारी होना कि आप कहां पर लोकेशन लगाएं ताकि आपको करेक्ट डेटा मिले, इसके लिए आपको एक एक्सपर्टीज की टीम चाहिए होती है। और थर्ड थिंग जो है, एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, तो इसलिए लोकेशन आइडेंटिफाई करना और इन सेंसर्स को प्लेस करने में डेटा इंटरप्रेट करने की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, और जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी नेक्स्ट मेथड की हम बात करें तो है वो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो जैसा कि नाम ही ये बता रहा है कि ये इंस्पेक्शन जो है कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी पर डिपेंड करने वाला है। और ये इंस्पेक्शन करने से पहले जो बहुत ही ज्यादा जरूरी जो चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जो ये मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन है ये केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। यानी आप ये इंस्पेक्शन उन्हीं सीट्स या उन्हीं पार्ट्स पर कर सकते हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक हो। अब बात आती है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या पार्ट्स क्या होते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स या फिर ऐसे पार्ट जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कि आयरन या फिर स्टील, उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हम ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन ये कैसे करते हैं, तो बहुत ही इजी है। और इसका ये एडवांटेज भी है कि ये इजी है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है, बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं, और एक एक्सपर्ट की टीम के साथ आप इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। करते कैसे हैं, तो जो भी पार्ट है, जो फेरोमैग्नेटिक पार्ट है जिसका आपको इंस्पेक्शन करना है, आपको उसको लेना है और उसको मैग्नेटाइज करना है। अब मैग्नेटाइज करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, आप जिस भी मेथड से कर रहे हैं पहले उसको मैग्नेटाइज कर दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर आप फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स को या तो पाउडर के रूप में स्प्रिंकल कर दीजिए या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिक्विड में उसको डुबा दीजिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि वो पार्टिकल मैग्नेटाइज था तो वो क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और हम सभी जानते हैं कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो मैग्नेट्स अपने आसपास मैग्नेटिक लाइंस को फॉर्म करते हैं, और अगर उस पार्ट में कहीं भी डिफेक्ट है या डेंट है या क्रैक है तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और जब वो डिस्टर्ब हो जाती हैं तो वो एक पोल से दूसरे पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, और इसी वजह से जिस भी शेप में आपका डिफेक्ट होता है उसी शेप में ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसमें या तो आपने डुबाया था या फिर आपने उसके ऊपर स्प्रिंकल किया था वो उसी शेप में उसके ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो जब ये मटेरियल उसके ऊपर चिपक जाते हैं तो आप इजीली इनके लोकेशन, इनके शेप और इनके साइज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा खर्चीला भी नहीं है। इसके लिए आपको कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप इनको सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पर ही परफॉर्म
कर सकते हैं, अदर मटेरियल्स पर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और ये इंस्पेक्शन करने के बाद जो सबसे जरूरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये, क्योंकि आपने पार्ट को जिसको भी इंस्पेक्ट करना था उसको आपने मैग्नेटाइज किया था, तो आपको वापस डीमैग्नेटाइज भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसको डीमैग्नेटाइज नहीं करोगे और आप उसको एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल कर दोगे तो एयरक्राफ्ट में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो मैग्नेटिक पावर्स की वजह से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात इसमें यही है कि आपको ये इंस्पेक्शन परफॉर्म करने के बाद इस जिस भी पार्ट पे आपने इंस्पेक्शन परफॉर्म किया है उसको डीमैग्नेटाइज कर देना है। ठीक है, तो ये रही बात हमारी इन दोनों मेथड्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, ढेर सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि सभी लोगों की मदद